पद के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हुए थे और बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। ये प्रक्रिया पिछले साल करीब 1 साल से चल रही थी। जॉब करते हुए पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ साथ इसका तैयारी चल रहा था। ऑफिसर का पद के लिए फिर फाइनली 2023 में नोटिफिकेशन आया था और 2026 में हमारा ये क्लियर हो गया और हमें आज नियुक्ति पत्र मिला। माननीय आज झारखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नई दिशा की और कदम बढ़ाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल 262 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इनमें 151 डॉक्टर्स, 26 फाइनेंस मैनेजर, 29 हॉस्पिटल मैनेजर और 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर शामिल है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों के फेस पे आपको उत्सव देखने को मिल रहा होगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के मुखिया के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। आइए सीधा जुड़ते हैं अभ्यर्थियों से, जानते हैं उन्होंने कैसे मेहनत की और सफलता हासिल की। आज आपको नियुक्त किया गया है, किस पद के लिए किया गया, पहले आप ये बताएं। मैडम मुझे फूड सेफ्टी ऑफिसर का पद के लिए कहाँ से है आप? मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। और कहाँ पे नियुक्त किया गया? मेरा रांची जिला में मुझे पोस्टिंग मिला जी, है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आप काम करने जा रहे हैं। आप किस तरह से आपने मेहनत किया, क्या कुछ आपकी कहानी रही, आप थोड़ा वो बताएं। मैडम देखिए, एक्चुअली मैं 9 साल से जॉब में ही था और क्या जॉब करते थे आप? मैं मेधा डेयरी में जॉब कर रहा था। वहाँ पे जॉब करते हुए और फिर फाइनली 2023 में नोटिफिकेशन आया था और 2026 में हमारा ये क्लियर हो गया और हमें आज नियुक्ति पत्र मिला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। तो बहुत खुशी की बात है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का मेनली जो वर्क प्रोफाइल होता है कि जो भी हमारा हाइजीन मेंटेन करवाना, लोगों को अवेयरनेस करना और जितना भी अडल्ट्रेटेड फूड है उनको रोकथाम करना, तो हमारा मेनली प्रोफाइल होता है और कोशिश करेंगे कि रांची जिला में एक बात है, जब आप इस दौरान मतलब आप पहले भी जॉब छोड़ चुके थे, आप जॉब छोड़ के आपने तैयारी की, कैसे ये पॉसिबल है कि आप जॉब के दौरान तैयारी करते थे? मैडम मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि अभी मैं प्राइवेट जॉब में हूँ और जीपीएससी के माध्यम से अगर मुझे एक अच्छा पद मिलता है, आप देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है एक जॉब ही नहीं है, बल्कि आप लोगों के बीच में रह के उनको अवेयरनेस करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो मोटिवेशन था और शुरू से लगता भी था कि अच्छे पद पे जाऊं, अपने जीवन में एक मेहनत। घर में कितना सपोर्ट मिला आपको, किसके आपके क्रेडिट किसको देना चाहिए? क्रेडिट ओवरऑल तो माता पिता को जाता है। हमारी धर्मपत्नी है, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस जर्नी में, तो सभी का सहयोग रहा, भगवान का आशीर्वाद आज था। क्या बोल रहे घर वाले जब आप एक पद पे आ गए, तो कैसा माहौल है? बहुत खुशी है मैडम, बहुत दिनों से इंतजार था। लगभग 3 साल तो मेरा ये इंतजार हो गया एग्जाम देके और नियुक्ति पत्र लेने में, तो एक अलग ही खुशी है जिसका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनेंस मैनेजर के लिए कहाँ पर? जमशेदपुर में आज आप मतलब फाइनेंस मैनेजर के लिए किया गया, इसके पीछे की संघर्ष की कहानी क्या है? इसके पीछे की संघर्ष की कहानी ये कि इस पोस्ट के लिए और इस पद के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हुए थे और बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे। ये प्रक्रिया पिछले साल करीब 1 साल से चल रही थी और आज वो सुनहरा मौका आया है कि हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जी, तो इस दौरान आपको मतलब कितने लोगों से आपको सपोर्ट मिला, क्या कुछ आपको फेस करना पड़ा? फेस में तो बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। बहुत से समय ऐसा भी लगा कि नहीं, ये वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया जाएगा और एनएचएम की तरफ से भी बहुत से लोगों का सहयोग प्रदान हुआ, जिसमें बहुत से लोगों ने सहयोग किया इस पोस्ट को बचाए रखने के लिए और आगे इस नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहे, उसके लिए बहुत से लोगों का सहयोग किया। एक बात बताइए, आप मतलब अक्सर मतलब कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे, प्लीज बताइए। ये हम लोग 2-3 साल से लगे हुए थे। 2-3 साल से, तो इस दौरान क्या कुछ आपको मतलब आपके क्या कुछ फेस करना पड़ा? क्योंकि अक्सर बॉयज़ लोग को सुनने को मिलता है, यार आप क्या कर रहे हो, क्या आप इस दौरान जॉब भी करते थे या फिर आप तैयारी? नहीं, हम लोग जॉब करते थे, जॉब करते हुए पढ़ाई भी करते थे और उसके साथ साथ इसका तैयारी चल रहा था। अच्छा, तैयारी चल रहा था, तो क्या कहेंगे आपके पिताजी, अभी घर में क्या माहौल है? घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। घर से भी सभी को का पूरा सपोर्ट रहा है और सभी कोई आज बहुत खुश हैं। कौन आए हैं आपके साथ? हमारी माताजी आई हैं। माताजी आई है और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अपना बिजनेस चलाते हैं। बिजनेस चलाते हैं। कैसा लग रहा है आज आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब हो लिया? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे कि आपका बेटा मतलब ये तो
लगा ही था कि एक दिन होना ही है। जब लगा हुआ है आदमी तो जरूर होगा ही एक दिन। तो क्या चाहते हैं आप अपने बेटा से, ये बताइए। अब इसका जो ये होगा करेगा, माँ के अपेक्षा, अपना माता पिता के अपेक्षा, माँ का धर्म तो हम अपना निभाएं, अभी अपना बेटा का धर्म निभाएं, है ना। कैसे देखते हैं, क्या आप सोचे थे कि आपका बेटा मतलब इस बात पे आएगा? वो आपको क्या, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि रिलेटिव्स लोग ताना मारते कि तेरा बेटा क्या करता है, कैसा कुछ ऐसा सुनने को मिला? बहुत मिलता है लेकिन क्या करिएगा, जब जिसका जब नसीब होता है। मुंह तोड़ जवाब मिल गया? मुंह तोड़ जवाब अब तो मिल गया उसका। अब वही बात है, और इसके लिए जी, बहुत तो क्या आप अपना बेटा के लिए आज करने वाले, क्या खुशी का दिन है, क्या कुछ बनाएंगे आप घर जाकर? तो क्यों नहीं, जरूर। जी, आप देख सकते हैं ये स्माइल से पता चल रहा है कि आज कितना ज़्यादा खुशी का अवसर है। और यहाँ पे क्योंकि इंतज़ार किया जाता है, अब या तो मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और इंतज़ार करते हैं, जब वो सफलता हाथ आती है तो इस तरह से ही माँ और पिता मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और एक में गौरव का पल है। और ये आप सोच सकते हैं, हम कुछ और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक और अभियाती है, हम सीधा जुड़ेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से आज उनको नवचयन नियुक्ति पत्र मतलब वितरण किया गया, आप कब से संघर्ष कर रहे थे और आपको कौन से पद के लिए आज आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है? जी, मुझे अभी झारखंड फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ये पत्र मिला है। और ये हम 3 साल से इस पद का वेट कर रहे थे, हमें कब नियुक्ति पत्र मिलेगी। और संघर्ष की बात की जाए तो मेरा बीटेक से हमने पढ़ाई शुरू की थी कि एक सपना रहा था हमारा कि फूड सेफ्टी में अपना योगदान देना है। तो मेरा वैसे बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में है, बीटेक हमारा। और मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किया था। और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया वेस्ट बंगाल से, और अभी मैं पीएचडी कर रहा था एनडीआरआई करनाल में, हरियाणा में। तो ये लंबा संघर्ष रहा है हमारा, पढ़ाई में ही आगे कर रहे थे, बट एक कहीं ना कहीं मन था कि अपने स्टेट में भी अपनी सर्विस दे पाए। तो ये मौका सरकार ने हमें दिया है, तो इस बात का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता जी, आप किस मतलब किस पद के लिए आपने क्या हूँ। फूड सेफ्टी ऑफिसर के जी, लिए। तो क्या ये आपका ड्रीम था या फिर इंटरेस्ट था, क्या था? बिल्कुल, हमारा जो डोमेन है, जहाँ पे हमने पढ़ाई की है, तो उस डोमेन में फूड सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा वो पोस्ट होती है। तो बिल्कुल ये हमारा एक सपना रहा था शुरू से कि कौन से जिला में आपको मतलब पोस्ट? गढ़वा मिला। गढ़वा मिला। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रांची का। रांची के। तो अभी घर में क्या माहौल है, क्या कुछ आपको मतलब? घर में तो खुशी की लहर है वैसे। जी, कब से आपको मतलब एक्साइटेड थे? क्या आपको मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? मेरे माता पिता, फिर मेरी दादी है, और घर के समस्त। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे वैसे फाइनेंस में थे, और अभी खुद का एक अपना स्टार्टअप खोले थे। जी, तो क्या कहेंगे लोगों को जिस तरह से वो मतलब तैयारी करते पर गिव अप कर देते हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, पेशेंस बनाए रखिए। कोई भी एग्जाम क्रैक करने का सबसे बड़ा मंत्र होता है पेशेंस रखना। जी, तो कितने घंटे आप पढ़ाई किया करते थे? मैं कोई भी काम करता था, चाहे जितना भी बिजी हूँ, मैं कोशिश करता था कि पूरे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे निकाल पाऊँ। तो ये मैं सुनिश्चित करता था 2-3 घंटे का मन स्वस्थ रहे। जी, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से निभाएंगे? क्या लगता है जो भरोसा मतलब लोगों के आपने बनाया है, क्या वो भरोसा आप जीत पाएंगे लोगों का? बिल्कुल। अभी जो सिचुएशन करंट है, ये झारखंड में जो फूड सेफ्टी सर्विस, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो थोड़े से निचले पायदान पे है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे थोड़ा रिसर्च किया जाए, क्यों नीचे है, तो उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो इसी के लिए हमें नियुक्त किया गया है, तो आगे हम इसी जी, तरफ। आपका नाम? अनिरुद्ध रॉय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।